नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे ही। हम लोगों ने इससे पहले प्रोपोर्शन को पढ़ा, जिस समान अनुपात बोलते हैं। आज मिक्सचर एलिगेशन के कुछ नए टॉपिक के साथ देखेंगे। देखिए, मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है। मिक्सचर एलिगेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को मिश्रण बनाना। जैसे कुछ दूध लिया, कुछ पानी लिया, हमने उसे मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद जो मिश्रण बन जाता है उसे मिक्सचर एलिगेशन कहते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे कि मिश्रण क्या होता है, और हमारा टॉपिक भी यही है। बहुत बढ़िया। देखिए, मिक्सचर एलिगेशन में हम लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे परसेंटेज, CISI, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, CISI, डिस्काउंट। इसके अलावा भी टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन ये 5 टॉपिक तो कम से कम हम लोग पढ़ेंगे। जिसके बाद एक और है टॉपिक, देखो ध्यान में आ गया मुझे, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ये टॉपिक हम लोग अक्सर कर, ये टॉपिक जो हैं, देखिए मिक्सचर एलिगेशन में ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक या मैंने ये 6 टॉपिक लिखाए तो इतने ही हो सकते हैं। इसके अलावा भी टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन हम लोग जो फोकस करेंगे, ये 6 टॉपिक पे फोकस करेंगे। चलिए देखते हैं, हम समझेंगे कि मिक्सचर क्या होता है, जिसे मिक्सचर एलिगेशन बोलती है। चलिए, जैसे दूध और पानी का मिश्रण करना। यदि यहाँ से 4 यूनिट हैं, यहाँ से 5 यूनिट हैं, तो एक हमारा जो मिश्रण बनेगा वो 9 लीटर का मिश्रण बनेगा, 9 यूनिट का मिश्रण बनेगा। इसमें 4 के अनुपात में पानी होगा, नहीं नहीं दूध होगा, 5 के अनुपात में पानी होगा। इसके बाद एक, जैसे मान लीजिए कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां हैं। एक लड़का, मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की है, जिसके 40% अंक आए, इसके 60% अंक आए। हम आपसे पूछें कि एवरेज कितने अंक आए दोनों के। एक लड़के के 40% अंक आए, एक लड़की के 60% अंक आए। आपसे यदि पूछा जाए कि एवरेज कितने आए, तो आप कहेंगे, एक इससे पहले मैंने फार्मूला भी पढ़ा था कि 60 + 40 कर दो बटे 2 कर दो, 2, ये हो जाएगा 100 बटे 2, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 50। बहुत बढ़िया। तो औसत कितना आया, 50%। हमारी समझ में एक बात आई कि यहाँ से 10% कम किए गए, यहाँ 10% बढ़ा दिए गए। देखिए, एवरेज क्या होता है। एवरेज एक ऐसा सिस्टम होता है जिससे यहाँ आप नीचे ऊपर हैं, इसे घटाया जाएगा, इसे बढ़ाया जाएगा, इसे घटाया जाएगा, इसे बढ़ाया जाएगा। एक समान जब हो जाएंगे आप लोग, तो एवरेज का काम है एक समान करना। वैसे इन्होंने यहाँ भी वही किया गया कि एवरेज में इससे 10 घटाए गए, यहाँ 10 बढ़ाए गए। चलिए देखते हैं, कुछ और नया सीखते हैं।
देखिए एक चीज़ और ध्यान आ गई, इसे भी देख लीजिए। यदि किलोमीटर प्रति घंटा इसमें यदि मेथड निकालना हो तो जब नीचे निकलेगा तो वो नीचे हमेशा टाइम का रेशियो निकलेगा। किसका? टाइम का। जैसे यहाँ स्पीड है, यहाँ भी स्पीड है, यहाँ भी स्पीड है, तो नीचे टाइम निकलेगा। कहने का मतलब यहाँ देखिए, अभी आपको सब कुछ बताते हैं। किलोग्राम यानी रेट प्रति किलोग्राम। अब जो नीचे रेशियो निकलेगा वो किसका निकलेगा? किलोग्राम का। और एक चीज देख लीजिए, प्रॉफिट हो या लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस, लेकिन जब इसका मिक्सर एलिगेशन के बाद जो नीचे परिणाम ही निकलेगा, परिणाम क्या निकलेगा? सीपी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक नोट करके लिख लीजिए सबसे नीचे। ये तो मैंने आपको बता दिए, नोट में लिखिए। परिणामी रेशियो हमेशा उसी का आएगा, उसी का आएगा जिसके जिसके रिस्पेक्ट में मिश्रण किया गया होगा। देखिए यहाँ किलोमीटर घंटे के रेस्पेक्ट में, यहाँ किलोग्राम के रेस्पेक्ट में, तो किलोग्राम निकला। प्रॉफिट एंड लॉस सीपी के रेस्पेक्ट में होता है, तो यहाँ सीपी आया। अब जैसे कहीं निकाल लिखा होता, अभी इससे पहले हमने आप लोगों को कराया कि मार्क फॉर स्टूडेंट, यहाँ भी मार्क फॉर स्टूडेंट कराया, यहाँ भी मार्क फॉर स्टूडेंट, तो जो रेशियो आएगा किसका आएगा? स्टूडेंट का। क्लियर? चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन में आएंगे। देखिए लड़कियां 9 लड़कियां थीं, 64 अंक 64 मार्क पर स्टूडेंट लेके आई। 15 लड़के थे, या 9 लड़कियां लिख लो, 9 लड़कियां, 15 लड़के थे, उन्होंने 40 अंक पर स्टूडेंट लेके आए। लेकिन बात जब दोनों बताया गया कि कक्षा में शामिल किए गए तो एवरेज कितने पर स्टूडेंट थे, मतलब एवरेज में कितने मार्क पर स्टूडेंट हुए। तो इसके लिए आप लोग जब लगाते तो बहुत कैलकुलेशन हो जाती। इसी बात के लिए एलिगेशन बनाया गया जो आसानी से लगाया जा सके। हम लोग समझेंगे, इनका जब रेशियो बनाएंगे तो 3:5 बनेगा। बहुत सही। अब ऐसे तो अंदाजन लगा नहीं सकते कुछ, ये ये 3:5 बनेगा तो इसका डिफरेंस कितना है? 24। यहाँ से यहाँ तक का देखो 24 है,
ये टोटल कितने यूनिट हैं? 8। 8 यूनिट का मान 24, तो 1 यूनिट का मान 3। यदि 1 यूनिट का मान 3 है तो खैर बात तो वही रही, कोई बात नहीं, कहीं कहीं बदलाव भी होगा, 1 यूनिट लिखा है। अब एक बात और समझें, जैसे हमने आपको दे दिया कि बॉय के 10 नंबर हैं, गर्ल के 20 नंबर हैं। अगर मैं आपसे एवरेज पूछूंगा तो एक बात तो क्लियर है कि इससे कुछ घटेगा तो इसमें कुछ बढ़ेगा। आप समझिए बात को, इससे कुछ घटेगा इसमें कुछ बढ़ेगा, तो इससे तो ना ज़्यादा हो सकता एवरेज, ना इससे कम हो सकता, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो ये जब एवरेज निकालेंगे तो कितना निकलेगा? हम आपसे कह दें कि 10 और 10.5 का एवरेज क्या होगा, तो आप कहेंगे इससे ना ज़्यादा होगा ना इससे कम होगा, कहीं इसी के बीच में होगा, चाहे कुछ भी हो, 10.25। तो ऐसे ही यहाँ समझिए, जब 64 मार्क पर स्टूडेंट हैं, 40 मार्क पर स्टूडेंट हैं, तो न 40 से छोटा होगा, कन्फर्म बात है, न इससे बड़ा होगा। जब इससे छोटा बड़ा नहीं होगा तो हम 49 में 40 से 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 49 मार्क पर स्टूडेंट। इसमें मैंने 9 जोड़ दिए, इसमें -15 कर दिए, बहुत से। आप कहेंगे सर आपने तो ये बताया था कि जितने यहाँ से लेगा उतने यहाँ देगा। मैंने कहा सही बताया, आपकी भूल है, थोड़ा डाउट है। ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये बताया था कि यदि जितने वहाँ से लेगा उतने यहाँ देगा। ठीक, यहाँ कितने लड़के हैं? 15। यहाँ कितनी लड़कियाँ हैं? 9। आप मार्क कितने यहाँ से कम हुए? 15 कम हुए, 9 का गुणा करिए, कितने हो गए? 135। यहाँ कितने मार्क तुमने बढ़ाए? 9। कितने लड़के हैं? 15। कितने टोटल हो गए? तो आप देखिए, जितने मार्क यहाँ से आपने बढ़ाए उतने ही यहाँ से कम हुए, सेम सेम है। बस मैंने यही कहा था कि जितने एवरेज में यहाँ से कम होंगे उतने यहाँ बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन के साथ समझेंगे हम लोग, इसके बाद आगे समझते ही चलेंगे। देखते हैं क्वेश्चन को। आइए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है। एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 kg प्रति सेकेंड प्रति छात्र है, स्टूडेंट, तथा दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 30 kg प्रति स्टूडेंट। यदि दोनों कक्षाओं के छात्रों का औसत वजन 25 kg प्रति स्टूडेंट है तो प्रथम कक्षा के छात्रों तथा दूसरी कक्षा के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है? देखिए, हमने आप लोगों को बताया था कि रेशियो निकालने के लिए पहली कक्षा को यूँ मान लें, सेकंड कक्षा को ऐसे मान लें। पहली कक्षा में कितना उनका वजन है? 15 kg प्रति स्टूडेंट है। दूसरी कक्षा में 30 kg पर स्टूडेंट है, लेकिन दोनों को मिला के कितना बताया गया? 25 kg पर स्टूडेंट है, 25 kg पर स्टूडेंट। तो हमने आप लोगों से बताया था कि जब भी कभी भी रेशियो निकलेगा नीचे मिश्रण एलिगेशन के बाद, वो जिसके रेस्पेक्ट में बात की गई उसका निकलेगा। तो किसका निकलेगा? स्टूडेंट का निकलेगा। क्या रेशियो निकलेगा? इससे कम करेंगे तो ये 5 आएगा, इससे कम करेंगे तो 10 आएगा। ये स्टूडेंट का रेशियो है, ठीक है। 5 से काटेंगे, 5 × 5 अनुपात 2, यानी 2:1 होगा। किसका? ये छात्रों का जो स्टूडेंट का अनुपात है 1:2 होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए इस क्वेश्चन को देखेंगे। एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 20 kg प्रति स्टूडेंट है,
वही बिल्कुल सेम सेम देखते चलिए। प्रथम कक्षा के छात्रों का औसत वजन कितना है? 20 केजी प्रति स्टूडेंट। 20 केजी प्रति स्टूडेंट। दूसरी कक्षा में औसत वजन कितना है? 30 केजी प्रति स्टूडेंट। ये दोनों कक्षाओं के छात्रों का औसत वजन 25 केजी प्रति स्टूडेंट है। दोनों का औसत वजन 25 केजी प्रति स्टूडेंट है, तो इनका रेशियो क्या निकलेगा? 5। यहाँ से भी 5 काटेंगे तो 1:1 का निकलेगा। उन्होंने कहा यदि पहले कक्षा के छात्रों की संख्या 10 है, यदि पहले वाली कक्षा की छात्रों की संख्या 10 है तो दूसरी कक्षा के छात्रों का संख्या क्या होगी? यहाँ भी 10 गुना, तो यहाँ भी 10 गुना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि दूसरी वाली कक्षा की छात्रों की संख्या 10 होगी। देखिए आप लोगों ने थोड़ी कोशिश की होगी समझने में। एक कक्षा के छात्रों का औसत वजन 20 केजी प्रति स्टूडेंट है, तो हमने जो रेशियो निकाला वो किसके रेस्पेक्ट में निकाला? स्टूडेंट के। तो ये अनुपात जो निकलेगा वो स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में निकलेगा, तो अनुपात भी स्टूडेंट का निकला। चलिए हम समझेंगे अब अगले क्वेश्चन में। इसमें देखते हैं, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में लड़कियों तथा लड़कों का अनुपात कितना है? गर्ल और बॉय का अनुपात कितना है? 1:2। लड़कों का औसत वजन 30 केजी है, दोनों का मिला के कितना हुआ? 25 केजी। बहुत बढ़िया, दोनों का मिला के कितना हुआ? 25 केजी। अब इससे जब हम कम करेंगे तो 5 आएगा। करेक्ट, इससे जब कम किया तो 5 आया। 1 यूनिट का मान 5, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 10। अब इसे इससे कम करेंगे तो कितना आएगा? 15 केजी। भाई एक बात तो आप समझ गए होंगे कि जो औसत होगा वो 30 से छोटा होगा, 15 से बड़ा होगा, तो इसका कितना हुआ? 15 केजी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए करिए इसे। 40 छात्रों का 30 केजी, 20 छात्रों का 15 केजी। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो, ठीक है। दोनों कक्षाओं को मिलाकर औसत वजन क्या होगा? यदि हम इनका रेशियो निकालें तो क्या निकलेगा? 1:2 का। करेक्ट। इससे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि इनका डिफरेंस कितना है? 15 केजी। इनका योग कितना है? 3। और 3 को यदि 15 केजी के अलग अलग भागों में बांटेंगे 2:1, तो 10 5 में जाएगा, तो ये 5 केजी, ये 10 केजी। यदि इसमें 10 केजी जोड़ेंगे तो 25 केजी, और यहाँ से यदि 5 जोड़ेंगे तो 30 केजी। तो कहने का मतलब जो इसका आंसर होगा वो कितना आएगा? 25 केजी। देखिए हमने पहले क्या किया, एक कक्षा के 40 छात्रों का औसत वजन, मैंने पहले 40 छात्र लिए जिनका औसत वजन 30 केजी था। दूसरी कक्षा के छात्रों का औसत वजन 15 केजी ये लिया 20 छात्रों का। पहले मैंने इनका रेशियो निकाला, इससे ये कैंसिल किया, इससे ये कैंसिल किया, 2:1 का रेशियो निकला। जब 2:1 का रेशियो निकला तो मैंने यहाँ से डिफरेंस निकाला। डिफरेंस कितना था? 15 केजी। जब यहाँ मैंने देखा कि 2:1 का अनुपात है, तो 2:1 अनुपात में जब डिवाइड किया तो ये 10 केजी, ये 5 केजी। 5 केजी और 10 केजी को 15 से जब मैंने 10 केजी को जोड़ा तो 25 केजी। 30 से 5 केजी घटाया तो 25 केजी, एकदम फिक्स बैठा। तो मेरा आंसर क्या हो गया? 25 केजी। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को करिए। यहाँ पर
किलोग्राम और लगा लीजिए, इसके साथ भी किलोग्राम। कितने रुपए में है? 18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। एक की कीमत 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। इन्होंने बताया कि 25 केजी बढ़िया चावल, तो बढ़िया चावल कितने हैं? 25 केजी। घटिया चावल कितने हैं? 5 केजी। बहुत बढ़िया। यहाँ से यदि हम डिफरेंस देखें तो 6 का बनेगा। ये अनुपात जब बनाएंगे तो 1:5 का बनेगा। तो ये तो बात बन गई सीधी सीधी सी। यदि 6 केजी, 6 को अगर 2 हिस्सों में बांटेंगे तो 1:5 में बांटेंगे तो 1:5 ही रहेगा। ठीक है, तो 5 वाली जगह पे 5 और 1 वाली जगह पे 1 केजी फाइनल। यदि मैं ऐसे देखें, 8 से यदि 5 कम करेंगे 13 रुपये प्रति किलोग्राम, 1 कम करेंगे तो 12। हमारा आंसर क्या है? यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अगले क्वेश्चन को। आइए, चलिए ऐसे करिए। यहाँ कहा गया है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 30 मिनट तक चलता है। बहुत बढ़िया। आगे कहा गया कि 20 मिनट तक 40 किलोमीटर की स्पीड से चलता है। बीस मिनट। देखिए, एक चीज़ तो हमें पता थी कि जब किलोमीटर प्रति घंटा लिखा है तो किसके रेस्पेक्ट में बात की गई? टाइम के। तो नीचे भी टाइम आएगा, रेशियो बनेगा, किसका बनेगा? टाइम का। करेक्ट। पूछा गया तो औसत चाल ज्ञात करें, क्या थी? हम कहेंगे इनके रेशियो बनाइए, तो ये 2:3 के रेशियो बनेंगे, 2:3:2। इनका डिफरेंस कितना है? 15 का। यदि मुझे 3:2 में बांटना हो तो क्या करेंगे? 3 5 3 15, 3 2 का 9, 3 2 6। तो ये कितना आएगा? 9 6। जब 9 6 आएगा यूनिट, तो इससे 9 किलोमीटर कम होगा, यानी 31 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। जब इससे 6 प्लस होगा तो 31 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो जो औसत चाल है वो कितनी निकली? 31 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। चलिए आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे, कोशिश करेंगे अच्छे टॉपिक के क्वेश्चन लेके आएँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी क्लास और सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं कल। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।